ठीक है बेटा, सो आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ब्लॉक एंड नॉर्थ नाज़िमाबाद इसका जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे, जो सामने आपको बोर्ड पर दिख रहा है और दिखाई दे रहा है सबको, कोई मसला तो नहीं है। क्लियर इमेज इस बार तो है, ठीक है, तो ईजिली आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर इमेज है, तो ईजिली आप सब आम स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं उनको ये दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर है ये ब्लॉक एंड नॉर्थ नाज़िमाबाद का। इतना इंपॉर्टेंट पेपर इसको कोई नहीं कहता, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वरना अदरवाइज़ तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं प्रैक्टिस करते हैं इस पेपर की, बट हम तो जैसे देख रहे हैं कि हमें कुछ न्यू चीज़ें, न्यू क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएँ। तो 20 MCQs होंगे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, 20 MCQs होंगे हमारे पास। तो वन बाय वन देखते हैं। अब शायद कल से बेहतर आज हम MCQs कर पाएंगे, जो कि कल भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो आज भी 20 MCQs की करेंगे। तो फर्स्ट MCQs देखें, आपके सामने बोर्ड पर है। ओ लार्क ओ हेयर हाउ थिन एंड क्लियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, ओनेमेटोपिया, एलिट्रेशन, जस्टापोजिशन या फिर मेटाफोर। तो ये क्या चीज़ है बता सकते हैं आप? बिल्कुल सही जवाब, एलिट्रेशन। चूँकि एच और एच आ रहा है ना, तो बड़ा आसान तरीका होता है एलिट्रेशन को चेक करने का, और ज़्यादातर एलिट्रेशन ही आ रहा होता है। ओनेमेटोपिया तो क्या होता है, जब हम किसी साउंड को जब हम बताते हैं इन वर्ड्स, जैसे 2 सिलेंडर के जो इंजन था, पुर्ड एंड पुर्ड, उसकी वॉइस थी, तो पुर्ड एंड पुर्ड मतलब दैट इज़ ओनेमेटोपिया। जिसमें हम या स्विचिंग ऑफ द, या टिक टॉक जब हम कहते हैं ना कि हिकरी डिकरी डॉक, तो वो इसमें क्या होता है, दिस इज़ एक्चुअली साउंड को हम लोग जो है वो वर्ड्स के फॉर्म में बताते हैं। और मेटाफोर तो इस्तारा होता है जो इमेजरी के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है द सीरियल किलर डैश मेंबर्ड द कॉर्प्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीफिक्स। सीरियल किलर ने क्या किया, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो लाश के टुकड़े टुकड़े करने को क्या कहते हैं? मेंबर्ड से पहले एक वर्ड लगता है, पता है किसी को? क्या लगेगा? जोर से बोले। डिस, बिल्कुल, डिसमेंबर्ड। तो किसी भी लाश को डिसमेंबर करने का मतलब ये होता है कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना, ठीक है। थर्ड है राल्फ वाल्डो एमर्सन सेज इंसिस्ट ऑन योरसेल्फ नेवर डैश इमिटेट। ये तो सेल्फ रिलायंस का MCQs आ गया। फोर्थ है वी मस्ट वेट फॉर नूर बिफोर वे स्टार्ट सेज जोया, इजंट शी हेयर। तो ओके, मतलब जोया ने कहा कि हमें इंतज़ार करना चाहिए नूर का, जिससे पहले कि हम शुरू करें हमें नूर का इंतज़ार करना चाहिए। इजंट शी हेयर, क्या वो अब तक यहाँ पर नहीं आई है? क्या हो जाएगा? येट, बिल्कुल सही। ये ग्रामेटिकल MCQs है। येट का मतलब होता है अब तक। क्या वो अब तक यहाँ पर नहीं आई? इजंट शी हेयर येट। अच्छा, उसको बेटा कर ले, ऊपर करें, डाउन एरो, या हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक, ओके, काफ़ी। थोड़ा सा वापस लें, अप डाउन के बटन दबाए ना, ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। हाँ सही है। फिफ्थ है हिज कार इज डैश देन माइन। तो हिज देन आ गया तो कंपैरेटिव कर भी आया था ऐसा MCQs, तो फास्टर हो जाएगा, बिल्कुल सही। छठा है द साइट ऑफ द मनी फ्राइटन्स स्टीफन लीकॉक। आई थिंक ये फ्राइटन्स पे अंडरलाइन होना चाहिए और सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो फ्राइटन्स को क्या दूसरा मीनिंग क्या होता है? एक मिनट, तो ये दूसरा बार फ्राइटन्स आ गया, दूसरी बार ये तो फ्रीक्स हो सकता है। वैसे फ्रीक्स करना मतलब खौफजदा करना, फ्रीकी मतलब खौफनाक। सेवंथ है मथिल्डेज स्टोरी रिवॉल्व अराउंड अ डिजायर फॉर मोर एंड मोर डैश ट्रेजर्स मनी, सही है, दौलत, सही है। एट्थ है द राइटर्स फादर रेंटेड अ कैंप ऑन लेक इन मेन इन डैश, अगस्त 1904, ठीक है, ये तो फर्स्ट लाइन थी ना, वंस मोर टू द लेक की। नाइन्थ है नो पावर ऑन अर्थ कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर है। ओके, वापस करें, यस बेटा ऊपर कर ले, 9th हो गया, करते रहे, 10 यहाँ तक आ जाए, बस इतना कर लेना, बस सही। ओके, 10th है वी वॉक्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अच्छा, इसमें वी वॉक्ड में ये जो वॉक्ड है ये किसकी एग्जाम्पल है? हम चले, वी वॉक्ड। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, मॉडल वर्ब है। देखो मॉडल वर्ब नहीं है,
मॉडल क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये होता है ना। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये होता है मॉडल। तो इनमें से तो नहीं है, ये क्लियर है, मॉडल नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये भी नहीं है ये। अब या तो ट्रांजिटिव है या तो इंट्रांजिटिव है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कौन सा वर्ब होता है? इंट्रांजिटिव। पैसिव भी तो नहीं बनेगा ना इसका, पैसिव बनाओ इसका, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव थोड़ी ना बनता है। तो इंट्रांजिटिव, क्लियर है। तो एक तरीका तो मैंने कल बताया था, जैसे पीसी के पेपर में आया था कि फॉरेन से एक प्रेपोजिशन था आफ्टर द वर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, उस सूरत में भी इंट्रांजिटिव होता है। तो मसला 11 देखें। वी प्लेड क्रिकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्लेड किसकी एग्जाम्पल है बताइए? क्या पैसिव बन जाएगा इसका? क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हस, तो कौन सा वर्ब हो गया? ये ट्रांजिटिव हो गया, सिंपल। 12th है एपिडेमिक, पेंडेमिक। अच्छा ये जो है ना, ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के एमसीक्यूज आ गया, तो क्या एक एमसीक्यूज आ रहा है हर बार कि एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड अदर हैजर्ड्स हैव डैश, तो ये थ्रेटेंड होगा इसका। ये वैसे इसको मैं आपसे पूछ नहीं रहा, चूंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, बस यही एक चैप्टर हमारा रहता है, बाकी सब आपको आना चाहिए। 13th है द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्टन टू हैम्पटन इज अबाउट स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, क्या है? 800 माइल्स। 14th है सैचल मीन्स डैश। सैचल कहते हैं बस्ते को, कहते हैं ना बोरिया बिस्तर, क्या हो जाएगा? बैकपैक। तो बैकपैक जो बोरिया बिस्तर होता है, ऊपर जाए, करते रहे करते रहे करते रहे, बस ठीक है सर। बाकी 15 पे लेकर आए बेट। ओके 15, अरे 15 को ऊपर कर दें, मतलब 15 यहाँ आ जाए ना इधर पे। ओके सही है। वेरियस लैंग्वेजेस आर वाइडली स्पोकन इन द सिटी ऑफ लायंस लाइक डैश। कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं सिंगापुर में? क्या होगा? इंग्लिश, मलाय, चाइनीज एंड तमिल। ये तमिल होगा ना आगे, सही है। 16th इन द सिटी ऑफ लायंस द ऑथर विजिटेड डैश, चंगी वैलेज ना। तो मसला पढ़ा हुआ है सब, आगे बढ़े। यहां देखते हुए बेटा पढ़ा, इधर से, ठीक है। ओके 17th है अ प्लेस वेयर द कंडीशंस आर एग्जैक्टली राइट फॉर देम फिट्स द ईडियम डैश। ओके ये कोई ग्रामेटिकल एमसीक्यूज है शायद। कह रहे हैं कि ऐसी जगह वेयर द कंडीशन इज एक्चुअली राइट फॉर देम, जहां पर कंडीशंस, जहां पर हालात साजगार हो, उसके लिए कौन सा ईडियम लिखा जा सकता है? हाइव ऑफ एक्टिविटी, मिडिल ऑफ नोवेयर, यूटोपिया। ओके अच्छा ये थोड़ा, ये बहुत ही नॉन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही नॉन इम्पोर्टेंट है, चूंकि ये आपके उससे बिल्कुल अलग है। वैसे किसी को इसका आंसर पता है? चलो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है यूटोपिया। यूटोपिया जो है ना वो लाइक, ये तो प्लेटो एक अफलातून जिसको हम कहते हैं, तो प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर था, एरिस्टोटल का शागिर्द था। उसने किताब लिखी थी रिपब्लिक के नाम से, जमहूरिया। तो उसने उसमें एक यूटोपियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था कि यूटोपिया एक ऐसी जगह जो एक परफेक्ट कंट्री, एक परफेक्ट नेशन, एक ऐसा मकाम जहाँ परफेक्शन हो, तरह जहाँ हर चीज़ें ठीक हो। तो बट ये मुझे नहीं पता बुक से कहाँ से लिया है, बुक से नहीं है ये एक ईडियम निकाला गया, जो कितना मुश्किल ईडियम, जाहिर सी बात है नहीं आता। तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया। तो चूँकि ब्लॉक एन कॉलेज है, कोई बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है, तो इतना मसला नहीं, हर चीज़ नहीं करनी है हमें। 18th है अ पर्सन हु कैन नॉट एक्सेप्ट चेंज और फॉरेनर्स इज डैश। अब ये भी एक वोकैबुलरी से सवाल है, जब कैसा नहीं आता है। एक ऐसा शख्स जिसको तब्दीली पसंद नहीं है, या जो फॉरेनर्स को पसंद नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है? देखो फोबिया, फोबिक का मतलब होता है, फोबिक डर की बीमारी को कहते हैं फोबिया। जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, छोटे जगहों का डर, तो फोबिया डर की बीमारी को कहते हैं। एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। हाइट फोबिया जिसको होता है ना, तो उसको एक्रोफोबिक कहते हैं। एरोफोबिया जहाज में उड़ने का डर, जिसको जहाज में बैठने से डर लगता है उसको बोलते हैं एरोफोबिया। एगोराफोबिया जिसको डर लगता है क्राउड से, भीड़ से, रश से, हुजूम से, उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। जिसको भीड़ से डर लगता है, जो अकेले रहना पसंद करता है। और जीनोफोबिया द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जिसको
अजनबी पसंद नहीं आती या जो अननोन लोगों को, फॉरेनर्स को पसंद नहीं करता, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड जीनोफोबिया। लेकिन ये नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। अब मुझे तो, मैं तो 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो सबका आंसर पता होगा, लेकिन जरूरी नहीं आपको पता हो सबका। तो जहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ उसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़, हाँ नॉलेज के लिए याद रख लें बस, पेपर में नहीं आएगा। क्लियर है। 19 देखें, द वर्ल्ड इज योर्स टू डैश। ये सेल्फ रिलायंस का लास्ट लाइन है, नहीं चूजिंग करियर की लास्ट लाइन है। द वर्ल्ड इज योर टू सीज, मतलब जिंदगी आपके शिकंजे में आ जाएगी। 20 है, अ डैश इज बट ग्रेन अपॉन ग्रेन, पर्ल्स ऑफ विजडम। कि ग्रेनरी क्या होती है, गल्ला, मतलब ग्रेनरी जहाँ अनाज जहाँ रखते हैं वो क्या होता है, ग्रेन अपॉन ग्रेन, बहुत सारे अनाज एक साथ जब रखे जाते हैं तो ग्रेनरी बनती है। तो क्या आंसर हो गया, ग्रेनरी हो गया, यहाँ लिखा हुआ, ओके ग्रेनरी। ये उसका है लाइक द पर्ल्स ऑफ विजडम बाय शेख सादी। क्लियर है। तो मसला, तो कुछ एमसीक्यूज बहुत ही आउट कर दिए उन्होंने, इतना आउट नहीं होता बोर्ड एग्जाम में, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब मैं क्यों कर पा रहा हूँ, चूंकि मुझसे आप ये नहीं करें कि मैं कर पा रहा हूँ तो आप करेंगे, जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक एमसीक्यूज मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं जो बोलूँगा कि भाई ये एमसीक्यूज छोड़ दें तो छोड़ देना है, उस पर परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़े। चूंकि यह वोकैबलरी है बेटा, वोकैबलरी के क्वेश्चन थोड़ी ना आप कर पाएंगे, तो आसान थोड़ी ना होता है, लाखों वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कितना कर लेंगे आप। ऊपर आ जाए बेटा, सेक्शन बी देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए। वैसे ज़्यादातर तो ग्रामेटिकल एमसीक्यूज दिखे हैं मुझे यहाँ पर, बस ठीक है, रोक दें। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इविल अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म, हो जाएगा ये नेपोटिज्म। अच्छा नेक्स्ट है, व्हाट एक्सक्रूएटिंग एक्सपीरियंस डिड मथिल्डे गो थ्रू इन द स्टोरी, मतलब मथिल्डे के साथ क्या वाकया पेश आई, ये बताना है, खुद भी लिख सकते हैं। What was the only thing that was wrong now in the lake, ये हम छोड़ देंगे। ये है once more to the lake, हम इसको छोड़ेंगे। How, ये दोनों छूट गया, देखो ये दोनों नहीं छोड़ेंगे, बट ये दो करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं बता रहा था ना कि एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पर, दोनों से आया हुआ है ये सबसे। अगर आपका बहुत ज़्यादा बैड लक हुआ तो ऐसा हो जाएगा कि दोनों से एक एक आएगा, तो हम दोनों छोड़ देंगे। हम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर सब सेक्शन से करने हैं, तो वो निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इस चक्कर में आपको याद नहीं करना है बैठ के दोनों चैप्टर, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होगी फिर दोबारा से। आगे बढ़े, पोइट्री देखते हैं बेटा, पोइट्री की तरफ आते हैं। ओके, अच्छा यहाँ उन्होंने 5 सवाल कर दिए। अच्छा, अगर कोई सवाल ऐसा आता है, डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस एंड आइडेंटिफाई द स्पीकर, अगर आपसे पोएटिक डिवाइसेस पूछेंगे एक स्टैंजा के अंदर, तो ये सवाल आप छोड़ दो। अगर आया तो ये छोड़ देंगे, जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल होता है, इसके एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री आपको सारी आनी चाहिए। इसके बरक्स हम बाकी सवाल करेंगे, ठीक है। हाउ कैन अ मैन बी हैप्पी एंड कॉन्टेंटेड इन हिज लाइफ, ओके, रिड्यूस सिलेबस फॉलो नहीं कर रहे, ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है। व्हाट इज द क्विंटेसेंस ऑफ द पोम डोंट क्विट, ये भी नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज मॉर्टल एंड ट्रांसिएंट, ये ओज़िमेंडियस। लो, हाउ डिड शाह लतीफ़ रिलेट, बस यही हो सकता है। ये सवाल गलत है, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। ये रिड्यूस सिलेबस फॉलो ही नहीं हुआ इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पे परेशान नहीं होना इसमें आपको कि आपने ये देखा कि सर ये तो हमें याद ही नहीं है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पोम से क्वेश्चन आने, ठीक है। अब वो कौन से 3 है, सुर का होड़ी, एबॉट ऑफ कैंटरबरी, और चूंकि कल हमने देखा था कि पीसी के कॉम्प्रिहेंशन में रिड्यूस से ही आया हुआ था, वो सही था। डीजे साइंस कॉलेज में भी रिड्यूस से आया हुआ है, तो वो भी सही है। बस पीसीएचएस में रिड्यूस से आउट हो रहा है, इसमें आउट हो रहा है, और आउट होना गलत है। बोले सर कॉलेज में आया तो फिर वो भी, डीजे भी तो कॉलेज है, पीसी भी तो कोचिंग है, तो वहाँ नहीं गलत। तो एक को ये गलत कर रहा है, कोई एक सही कर रहा है, इसका मतलब ये है सही कौन कर रहा है, कौन पेपर बना रहा है जो रिड्यूस सिलेबस फॉलो कर रहा है, और गलत कौन कर रहा है, परेशान कौन कर रहा है, जो फॉलो नहीं कर रहा रिड्यूस सिलेबस को। बस समझ में आगे बढ़ो। अच्छा, ये तो सारे होंगे बेटा। अच्छा, इन्होंने 5-5 कर दिए, होते हैं 4-4 है बेटा, ये भी पैटर्न से आउट हो रहा है। कभी 5 सवाल नहीं होंगे, 4 होंगे, ठीक है। फर्स्ट, अच्छा ये सारे हो जाएंगे। व्हाट आयरनी कैन यू ऑब्जर्व इन स्पेल्टिंग ब्रॉडकास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, हाउ व्हाट ओपिनियंस डज क्रेटन हैव अबाउट द पीपल लिविंग ऑन अर्थ, हाउ एडवांस क्रेटन इज एज कंपेयर टू द एबोरिजिन्स ऑफ अर्थ, हमसे कितना ज़्यादा एडवांस था वो। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एलन एंड जॉन, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसशिप डज क्रेटन हैव, वो उसको पूरा हो जाएगा। ये तो सारा हो जाता है, इसका मसला नहीं, लेकिन 4 सवाल होते हैं, 5 नहीं होते बोर्ड में, क्लियर है। आगे बढ़े, और करें, ठीक है। सब सेक्शन नंबर 4 है, ग्रामर है, और करें बेटा, और कर दें, हाँ ठीक है।
चेंज द नरेशन। नरेशन यहां पर हम लोग करेंगे। नरेशन में क्या है कि हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। अच्छा ये 4 ही आते हैं। अगर ये चारों, अच्छा इसमें हमें पता है चॉइस नहीं, इसको हमें लाजमी करना है, कुछ भी आज इसको करना पड़ेगा, ठीक है। पहला है करीम सेड टू हिना डू यू नो मी, तो क्या हो जाएगा, करीम आस्क्ड हिना इफ शी, पहले तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनेगा, ये है कि नहीं, तो शी न्यू, ये तो पता है ना कैसे हो रहा है, शी न्यू हिम, क्लियर है। सेकंड, द टीचर सेड गॉड इज वन, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो द टीचर सेड दैट गॉड इज वन, गॉड वॉज वन नहीं करना है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। थर्ड, तैयबा सेड इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, तैयबा सेड दैट इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो बड़े आसान, ये तो बड़ा आसान दे दिया उन्होंने, नरेशन बहुत आसान दे दिए। फोर्थ, शी सेज टू मी, हाँ यहां पर फंसा दिए। अब देखो जरा, सुन लो जरा, जिसको नहीं पता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी टेल्स मी दैट आई एम हर फ्रेंड। अब देखो जरा, बहुत सारे बच्चे बोलते सर आपने वॉज क्यों नहीं किया है उसको, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। अच्छा इन्होंने 5 इसमें भी दिया, वो साइड पे किया, बेटा आप उसको जरा आगे करें, आगे ये इसको ना स्क्रॉल बार को आगे कर दें, तो वो 5वां मुझे दिख तो रहा है वहाँ से थोड़ा सा, यस आयशा नहीं मरियम सॉरी, आगे कर दें, आगे उसको यहाँ से ना, मतलब लाइक स्क्रॉल बार से पकड़ के यहाँ से इसको प्रेस करेंगे ना, ये यस दिस वन, हाँ दबाते रहे, आगे हो जाएगा, बस रोक दें। अच्छा 5, ये भी पैटर्न आउट हो गया अभी, ठीक है, 4 आएंगे, 5 नहीं आएंगे, 4 नंबर का एक सवाल है, चलो बना लेते। डॉक्टर सेज, तो कोई दोबारा सेज आ गया, तो डॉक्टर सेज रहेगा दैट, अब यू है तो आई बन जाएगा, आई हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट, तो यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि आप हैव को हेड बना दो, तो वो फिर नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया पांचों, आया कि नहीं आया, क्लियर है, आगे बढ़े। वॉइस दिखाए जरा, एक्टिव पैसेज, और करें, बस रोक दें, लेफ्ट ले जाए, इधर कर दें, पहले ये वाले बना लेते हैं, सही है। ओके बेटा, वॉइस देखते हैं, चेंज द वर्ड, लेट मी ओपन द डोर, नहीं ये वो नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा अभी, पॉजिटिव है, छोड़ें इसको अभी। बाकी समवन एक्यूज हिम, ही वॉज एक्यूज्ड बाय समवन, ये तो आराम से बन गया। 1 में बेटा मसला है, 1 को छोड़ो अभी। द लैम्प्स आर परचेज बाय हर, ये पैसिव से एक्टिव करना है, तो शी परचेजेस द लैम्प, सही है, क्लियर है, तो ये पैसिव से एक्टिव करने दे दिया उन्होंने यहाँ पर, जो बाय ऑलरेडी लगा हुआ है। द डोर विल बी ओपन बाय मी, दोबारा पैसिव से एक्टिव, तो क्या हो जाएगा, आई विल ओपन द, ही हैड टू, कुछ है शायद आगे, अब हैड टू फ्रूट थोड़ी ना होगा, आइए करें जरा, देखते हैं क्या है। ही हैड टू सेल द फ्रूट्स, अच्छा बेटा ये देखो हैड टू यहाँ मॉडल वर्ब के तौर पे आ रहा है, तो उसको हैड टू बी कर देंगे, जैसे कैन बी करते हैं ना वैसे, तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हैड टू बी सोल्ड बाय हिम, फ्रूट्स हैड टू बी सोल्ड बाय हिम, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं फर्स्ट वाला जो मसला था उसमें करते हैं, वापस आ जाए। अच्छा अब देखो बेटा, जो कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हुई, आपने लेट देखा, आपको लगा कि यार ये इंपैरेटिव का पैसिव बना, वैसा नहीं है, ये वो है ही नहीं। अगर ये होता ना कि लेट द डोर बी ओपन, तो हम कर देते ओपन द डोर, लेकिन लेट द डोर बी ओपन नहीं लिखा हुआ, ये लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलने दो, इसका मतलब ये है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हर वीप, उसे रोने दो, होता है ना ये। लेट मी यूज़ योर लैपटॉप, मुझे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, होता है ना ऐसे। तो ये है लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलने दो। ये जुमला बेटा याद रखिएगा कि ये इंपैरेटिव नहीं है, ये कॉजेटिव कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज में।
कॉजेटिव मतलब जब किसी एजेंट से जब कोई काम कराना होता है तो कॉजेटिव वर्ब यूज़ करते हैं, लेट, मेक, हैव, गेट, बहुत सारे होते हैं। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा सर, ये एक्टिव है, तो सिंपल लेट को ऐसे ही छोड़ दो, बाकी बना लो। लेट द डोर बी ओपेंड बाय मी, तो लेट के साथ देखो यहाँ पे बी आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, लेट द डोर बी ओपेंड बाय मी। क्लियर है? तो याद रखना ये एक्टिव ही है, एक्टिव का पैसिव हो रही है, पैसिव का एक्टिव नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। इसको भी सीख लिया, एक नई चीज़ सीखी हमने, आया नहीं आज तक लेकिन अच्छी चीज़ है, पता होना चाहिए हमें कि लेट मी ओपन द डोर का हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन बाय मी। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये नौ सवाल कौन से डाल दिए इसमें उन्होंने। फॉर्मुलेट द सेंटेंसेस प्रॉपरली, मतलब शायद ये को डू एज डायरेक्टेड टाइप का कुछ है, मुझे तो पहली बार देख रहा हूँ, चलो कुछ भी है, ग्रामर ही है। हर कुलीग डिसमिस हिम, तो कुलीग है ना, तो क्या हो जाएगा डिसमिस की जगह पर डिसमिसेस, ईएस आएगा ना, मतलब ये चेंजिंग करनी है इसमें थोड़ी सी वर्ब की। एन एप्पल वॉज कट बाय हर, एंड एप्पल वॉज कट, क्या मतलब, स्पॉटिंग एरर तो नहीं है लेकिन ये, चलो सही है, क्या ये गलती तो यहीं पर है, अजीब सा लग रहा है अभी फिलहाल सा, चलो आगे देखते हैं। मैनी पीपल वॉज या वर सेव्ड बाय मी, अच्छा यहाँ पर मैनी पीपल वर हो जाएगा, वॉज नहीं होगा, सही है। ओनली इफ यू आर रिच यू कैन अफोर्ड टू पे द डैश चार्जेस ऑफ द होटल। अच्छा आगे बढ़ाए बेटा, बस अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप पे अदायगी कर सकते हैं होटल के डैश चार्जेस। देखो फ्रूगल का मतलब होता है कंजूसी, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है ज्यादा, और मिनियल का होता है दरमियाना, मीन। तो क्या हो जाएगा एक्सॉर्बिटेंट, कि अगर आप अमीर हैं तो जो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं होटल के आप वो पे कर सकते हैं, तो एक्सॉर्बिटेंट ये उन्होंने सेलेक्ट करने बोला है। अब वापस पीछे आए, शी लाइक्स टू ईट पिज्जा विथ फ्राइज, पंक्चुएट, एस कैपिटल बस और लास्ट है फुल स्टॉप, बाकी तो कुछ नहीं है ना। क्लियर है? नेक्स्ट है इफ आई वर यू आई डैश्ड ऑन द पेपर, कंप्लीटेड। सेकंड कंडीशनल है इफ आई वुड हो ना, टॉर्न द पेपर। क्लियर है? टॉर्न मतलब होता है फाड़ देना पेपर को। दिस माइट बी अ मिस्टेक इन सर्कल द मॉडल वर्ब, ये क्या सर्किल करना मतलब कर दिया, ओके जी, बचपन याद आ गया ना, सर्किल द मॉडल वर्ब, सर्किल कर दो मॉडल, ये सब आता नहीं है यार, ये पता नहीं कैसे पेपर बनाया उन्होंने, ऐसा नहीं है आज तक, मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है और क्या करें मतलब, और 9 सवाल डाल दिए उन्होंने, जबकि सवाल आते ही नहीं है। नेक्स्ट है शी इज गोइंग टू टर्की, सर्किल द ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो 1-2 के बच्चों को देना चाहिए सवाल ये। नेक्स्ट है अख्तर यूजुअली कम्स लेट, हाईलाइट द एडवर्ब। एडवर्ब क्या क्या है, लेट है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तो हमारा, अच्छा नहीं लेट दोनों एडवर्ब है, यूजुअली भी तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो दो सर्किल होगा इसमें। कम्स वर्ब है और अख्तर नाउन है, समझ में आया सबको? बट ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ो, आता नहीं है पेपर में ऐसा फर्स्ट ईयर में। अब जो कोई छोटे, इसलिए अक्सर लोग बच्चे छोटे कॉलेज के पेपर सॉल्व नहीं करते कोई, जबकि वो भी प्रोफेसर ही है, टीचर ही है जो बना रहे हैं, लेकिन होता है पेपर में मसला है सब। आगे बढ़े भाई, स्पॉट दे आ रहा है, थोड़ा इस तरफ कर लें ताकि कुछ नंबर दिखे। ओके स्पॉट दे आ रहा है, शी लव कैट्स, शी लव्स कैट्स, शी इज डॉक्टर, शी इज आर डॉक्टर, ही इज गुड इन मैथ्स एंड गुड एट इंग्लिश। बैड एट होता है, गुड इन मैथ्स एंड बैड एट इंग्लिश, अगर चीज में अच्छे हो तो गुड इन और बुरे हो तो बैड एट। यू आर गुड इन समथिंग एंड बैड एट समथिंग, ठीक है, तो मसला हो गया क्या। 4th है आई अग्री विथ योर प्रपोजल, एग्री के साथ विथ नहीं आता, एग्री अबाउट, एग्री अबाउट योर प्रपोजल, किसी चीज पे हामी भरना। 5th है आई एम नॉट यूज टू सच स्पाइसी फूड, आई एम नॉट यूज टू ऑफ सब सच स्पाइसी फूड होगा, तो ऐसा ही तो हम छोड़ते हैं, हमें करना थोड़ी ना,
स्पॉट दे रहा, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा था, क्लियर है, वो काफ़ी आसान आया, बताइए वैसे। आगे बढ़े बेटा, पैसेज बाद में देखते हैं इसको, बाकी देखते हैं, पैसेज ऊपर कर लो, ऐसे वगैरह देखते हैं, कुछ पता नहीं कौन सा ऐसे दिया है नहीं दिया, देखते हैं। ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल चलो हो जाना है, प्रिंट मीडिया, ये कैम्ब्रिज एजुकेशन, ये तो छोड़ो भाई, कैम्ब्रिज और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा, बस नुकसान तो दिखेगा ही नहीं। जाहिर से अजीब सा ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक है कि वो सस्ता है, ये महंगा है, बस बाकी तो सारा फ़ायदा ही है इसमें। फोर्थ है बुक वर्सेस मोबाइल फ़ोन, बुक वर्सेस ई बुक वाला है, वर्सेस जो आज हमने दिया है, मोबाइल और बुक का कंपैरिजन नहीं बनता, ये नहीं करेंगे। हाँ, ये मैंने आपको बताया था, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कर सकते हैं अगर करना हो तो, ये अक्सर कॉलेज में आ रहा है। ये 3 और 4 बेकार टॉपिक है, इसको नहीं करना है, क्लियर है। आगे बढ़े, थोड़ा इधर कर दें, लेफ्ट कर दें, थोड़ा लेफ्ट कर दें, इधर लेफ्ट इधर कर देना ताकि दिखाई दे। नहीं बेटा, मैं उसको इधर, आप कीबोर्ड यूज़ कर लेना, लेफ्ट यूज़ कर ले बेटा, मतलब इधर करना है, इधर, हाँ यस, अच्छा इधर ही हो रहा है ये, प्रोजेक्टर थोड़ा इधर कर दें फिर हो सकता है, ओके सही है। चलो बेटा, यहाँ पर नैरेटिव अकाउंट तो हम करते ही नहीं है, ईमेल लिखना है कॉलेज प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप एट मैग्निफिकेंट साइंस। इस मैग्निफिकेंट साइंस सेंटर एक एग्जीबिशन होती है साइंस की यहाँ पर, तो ये लिख लेंगे ईमेल। रिपोर्ट राइटिंग नहीं करेंगे, सीवी लिखनी है कि उसके जॉब इंग्लिश एडिटर एज रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एडिटर को लिखना वैसे नहीं आएगा, मतलब कह रहे हैं एडिटर के पोस्ट के लिए। हाँ, अगर मान लेते हैं कि आ गया सर तो चेंजिंग कहाँ करेंगे, डिग्री चेंज होनी और कुछ नहीं होना। इंग्लिश एडिटर है ना, अब एडिटर के लिए डिग्री आप क्या एमए इंग्लिश डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से डिग्री आप एमए इंग्लिश करवा दो, हो गया, एडिटर बन जाएगा, ठीक है, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। पैसेज पे अब लास्ट पैसेज देखते हैं बस, ठीक है, देखें पैसेज देख लें। ये पैसेज हमारे पास है 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। अब ये 1 2 3 का जो आंसर ना ऊपर मैं पढ़ लेना, रीड नहीं कर रहा, पैसेज को आपके सामने मौजूद है, ये टाइम बहुत लग जाएगा, तो ये इसको पढ़ के आपको जवाब दे देना। कल मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है, ठीक है, आप बार बार करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये वाला क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, ये काम करें। गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, हर वर्ड के एंटोनिम्स बताएं, मतलब जिद बताएं, अपोजिट्स बताएं। इंक्रीज का क्या होगा, चलो ये तो आसान हो गया। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब किसी से रोकना, तो अलाउ, बिल्कुल सही कहा आपने, अलाउ कर देना। सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, चलो ये तो आसान हो गया, हो जाएगा बाकी सब कुछ, कोई मसला, बस ये पेपर एंड हो गया हमारा सारा, ठीक है। चलो बेटा प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट टाइम से क्यूज देखते हैं यहाँ पर। द राइटर इन द एसे वंस मोर टू द लेक इज अकम्पनीड बाय हिज डैश, सन अपने बेटे के साथ गया था, ठीक है, बिल्कुल सही। 2 है, फॉर डैश द राइटर यूज टू गो टू द लेक, फिशिंग। 3rd है, लॉइजल गिव्स मथिल्डे 400 फ्रांक्स टू डैश, बाय आउटफिट्स। 4th है, व्हेन मथिल्डे हैड पेड ऑफ ऑल द डेट्स फॉर द नेकलेस शी लुक डैश, पीसेंट। सही है चारों, आगे बढ़े। देखो आसान होता है ना, कैसे फौरन से हो जाता है बिल्कुल। ओके, नंबर 5th है, अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन है डिजास्टर, ये नहीं होगा अभी, ये है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कि बल्क ऑफ पॉपुलेशन एट डिजास्टर रिस्क में बी लोकेटेड बाय सैटेलाइट इमेजेस। जब हम पढ़ेंगे ये चैप्टर तो ये समझ में आ जाएगा। देखो हर एक नए MCQs आ रहा है हर एक कॉलेज के पेपर में, तो ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ेंगे, एक MCQs करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है, ठीक है। 6 है, मिस्टर मॉन्टगोमरे वॉज, ये तो कल भी आया था, अकाउंटेंट बाय बैंक अकाउंट। 7th, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक द राइटर पुट हिज सेविंग्स इन अ डैश, सॉक्स, डी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ाए। अलग पता आसान लग रहा है काफ़ी, मतलब ग्रामेटिकल डाला ही नहीं है, सारा चैप्टर सही है। ओके, नंबर 8, इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ नेवर डैश, इमिटेट, ये सेल्फ रिलायंस से आ गया। 9th है, सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज डैश स्ट्रेंथ,
aboriginal, बिल्कुल से self reliance. 10th है dash city was 82 miles away from Hampton, Richmond. ये struggle for an education. 11th है dash were discussing about school during work. Minors, yes minors B option. Okay, बढ़ाएं ऊपर. तो बड़ा आसान पेपर लग रहा है. Okay, 12th है dash is not a national language of Singapore. French. बुक के ही MCQ जो सारे ये. नेक्स्ट है इन सिंगापुर वी कैन फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन. हाँ देखो, अच्छा गलती से पता लग, बुक से पता लग रहा है कि ये मिस्टेक भी वही डाली हुई है. दैट चेंज LA, मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है ये बुक का. ठीक है, गलती भी बुक की आ गई इसमें. 15th है सो स्टिक टू द फाइट. ओके ना, गलत कट गया ये. वैसा तो हार्डेस्ट हिट होगा ये, डोंट क्विट से ये, मतलब रिड्यूस सिलेबस यहाँ फॉलो नहीं हुआ. ठीक है, ओके ये सही है. 15 का होलीज ट्रबल देयर बॉडीज टू अटेन देयर गोल. का होलीज कैन बी फाउंड इवन वेयर देयर इज नो ट्रेस ऑफ बर्ड्स. 17th है द शिफर डिमांडेड द एबर्ट्स डैश टू आंसर द किंग्स क्वेश्चन. हॉर्स एंड ड्रेस सी ऑप्शन. ओके पर करें. ओके 18th है द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इन्वेस्टिगेट द स्पेसशिप वाज पावर्स. 19th क्रिटॉन इंटेंड्स टू टेक चार्ज ऑफ द वर्ल्ड. 20 है टू लाइन्स विच राइम एट द एंड आर कॉल्ड कपलेट, मतलब राइमिंग कपलेट्स जो होते हैं तो आखिरी में राइम करते हैं. ये एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री से है. तो मसला आसान है. आगे बढ़े, सेक्शन बी देखते हैं क्या दिया है सवाल. उस क्वेश्चन एक नज़र देखते हैं. हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रोस्पेरस इन द लाइट ऑफ द कायदे आजम विजन. सही हो जाएगा. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड हाउ द लॉयजर लाइफ चेंज आफ्टर दे हैड पेड. ये भी हो जाएगा. बुक के सवाल है सारे. व्हाई डिड द ऑथर नॉट मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द हेड टीचर. ये स्ट्रगल फॉर एजुकेशन का. व्हाट कॉजेज डिमोटिवेशन इन करियर, चूजिंग करियर. सही है. इसमें तो वंस मोर द लेक से भी एक भी नहीं आया और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से भी नहीं आया. तो ऐसा भी हो सकता है कि सारा सवाल में आता हो, या मैक्सिमम आपको 2 नहीं आ रहा होगा अगर आपका एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और एक आपका उससे आया होगा वंस मोर द लेक से. मैक्सिमम ये 2 नहीं आ रहा होगा आपको बस. नेक्स्ट पोइट्री के चारों सवाल देखते हैं. ओके, वेयर डिड लूसी फादर सेंड हर एंड वाई. लूसी के अबू ने उसको कहाँ भेजा और क्यों भेजा, खुद भी लिख सकते हैं. डू यू थिंक दैट ट्रेजेडी वुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ लूसीज फादर हैड गॉन टू टाउन हिमसेल्फ. क्या आपको लगता है कि अगर लूसी के अबू खुद चले जाते तो ये सानहा पेश नहीं आता. ये 2 उन्होंने लूसी के लिए से दे दिया है. वॉट एफर्ट्स डिड द एबर्ट मेक टू सेव हिमसेल्फ. एबर्ट ऑफ कैंटरबरी. हाउ इसका होली कैरेक्टर डिपिक्टेड इन द पोम. मतलब उन्होंने रेडियो सिलेबस फॉलो किया है, बस वो एक MCQ गलती से डाल दिया डोंट क्विट का, वो शायद गलती से ही डाला है, वरना यहाँ फॉलो हो रहा है रेडियो सिलेबस पूरा तीनों पोम से. सही है, आगे बढ़ते हैं. ये तो देखो स्मॉल प्लैनेट का तो 4 हो जाएगा, मैं रीड नहीं कर रहा. ठीक है, ये 4 हो जाएगा, कोई मसला नहीं. एक बार एक नज़र आप देख लो, 4 हो जाएगा ना. ये 1 2 3 4 आराम से हो जाएगा. ये 4, ये तो चारों निकालने ही है हमें यहाँ से. जब ये जहाँ से 4 निकालेंगे तो बाकी से 2 2 2 कर लेंगे. सही है, आगे बढ़ते ग्रामर देखते हैं जो मेन चीज़ है हमारी. और ऊपर करें और ऊपर कर दें उसको, बस ठीक है. ये तो आपको पता है नरेशन हर बार हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हर बार नया आ रहा होता है कुछ ना कुछ. क्योंकि ये नया आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा सेम. अब देखो 4 दिए 5 दिया हुआ इन्होंने इसमें, लेकिन 4 आते हैं. ठीक है, क्योंकि 4 नंबर जस्टिफाई नहीं होगा, वरना ये 4 नंबर का है तो 5 4 नंबर का कैसे हो सकता है. मान लो किसी ने गलत कर दिया, उसको कितना नंबर मिलेगा. पॉसिबल ही नहीं ना. अब 4 देख रहे, मान लेते कि ये 4 नंबर का है, किसी ने 5 और 5 है 4 नंबर का, तो 1 कितने नंबर का हुआ. ना वो 1 का हो सकता है, ना वो आधे का हो सकता है. वो 0 पॉइंट समथिंग से तो नंबर देंगे कैसे बोर्ड में. इसलिए कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बेटा वो पूरा उसका एक होल नंबर में क्वांटिटी होगी उसके ना, मार्क्स होंगे उसके. लेकिन हम 5 कर लेंगे. अच्छा प्रैक्टिस हो जा रही है हमारी, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है. आई सेड टू हर विल यू कम टुमारो. मैं डायरेक्ट करूँ वर्बली, ऐसी ज़बान से कर ले, ऐसे लिखो तो नहीं. मैं आई आस्क्ड हर इफ शी वुड गो द नेक्स्ट डे. सही है. बी राजा सेड हुर्रे आई पास माई एग्जाम. तो राजा एक्सक्लेम विथ जॉय दैट ही हैड पास्ड हिज एग्जाम. क्लियर. तो वर्बली हो जा रही है. द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड. ये तो ट्रूथ हो गया. ही
अच्छा, सेट टू द, ही ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू स्टॉप द कार, सही है। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, क्लियर है, आता है ये सारा पढ़ा हुआ है। ओके, ऊपर कर दें, मैं नहीं चाह रहा टाइम वेस्ट हो, ये ना लिखूँ तो नहीं ना मैं, क्लियर है। तो जो वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो वो यही करें कि वो मेरे अल्फाज को देखकर लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो, क्योंकि हर बार मैं लिख देता हूँ बट इसमें लिख नहीं रहा, तो थक गया यार, मैं काफ़ी देर से लिख रहा हूँ। ओके, चेंज द, आई हैव टू बेक अ केक, वो हैव टू आ गया ना तो बी वाला है। अ केक हैज़ टू बी बेक्ड बाय मी, देखो हैव टू और हैड टू आता है ना तो बी लगा देते हैं। अ केक हैज़ टू बी बेक्ड बाय मी, क्लियर है। दिस इज माई, हाँ हाँ ये देखेंगे, इसको रोकते हैं, इसको रोक देते हैं। शी विल बाय अ न्यू हाउस विल बी बाउट बाय हर। आई नीड ब्लू शूज आर नीडेड बाय मी, क्लियर है। हु विल वॉक द डॉग, ये क्या मतलब, हु विल वॉक द डॉग का क्या मतलब होता है, कौन डॉग को चलाएगा, इसका मतलब ये होता है। चलो सही है, जो भी है हम इसको बना देते हैं। बाय whom विल द डॉग बी वॉक्ड, सही है, पढ़ा हुआ है सारा। अब आते हैं जो जहाँ पर मैंने सर्किल किया है, दिस इज़ माई कार्ट। अब देखो सबसे बड़ा मसला क्या है, इसमें दो तरीके हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वैसे तो जितने भी हमारे पास आते हैं ना क्वेश्चंस, वो सारे, कोई भी नॉट पॉसिबल वाला नहीं होता, सारा पॉसिबल वाला होता है। अगर हम 9th 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो सूरत में क्या होता है कि ये हम यहाँ पर इसको लिखते हैं नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है जुमले में, हम लिखते हैं नॉट पॉसिबल। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ग्रामर बुक पढ़ेंगे। अक्सर जो है वो जॉन ईस्टवुड की बुक होती है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, वो पढ़ी जाती है यूनिवर्सिटी में। अब जॉन ईस्टवुड साहब क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामेटिशियन है वो इसका पैसिव बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं दिखाया था। वो कहते हैं दिस इज सपोज टू बी माई कार। वैसे ये पेपर में आएगा नहीं ये जुमला, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। अगर आ गया तो क्या करना चाहिए, बजाय नॉट पॉसिबल लिखने के हम इसका बना लें दिस इज सपोज टू बी माई कार। तो ये इसका पैसिव बनता है, लेकिन फिर भी है कि 9-10 इंटर के लेवल की चीज़ नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ है। क्लियर है? जितना भी आएगा बेटा सबका पॉसिबल होगा, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम में नॉट पॉसिबल वाला नहीं आता है, तो मसला तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्पॉट द एरर। देयर इज अ पिक्चर इन द वॉल। गलती ढूंढो, चलो आप लोग ढूंढो, मैंने तो काफ़ी देर से देख रहा हूँ। ढूंढिए, गलती ढूंढिए, इसमें तो मज़ा आता है। देयर इज अ पिक्चर इन द वॉल, एट द वॉल नहीं, ऑन द वॉल। दीवार पर एक तस्वीर है तो ऑन द वॉल होगा ना, एट द वॉल नहीं। इन द वॉल तो अंदर होगी ना, अंदर कैसे हो सकती है दीवार के, दीवार के ऊपर होती है, ऑन द वॉल। शी इज़ हैप्पियर पर्सन आई नो। शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो ना, क्योंकि दी के बाद आप जानते हैं वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री आती है। आई विल गो टू स्लीप ऑन 11 PM। यस, ऑन की जगह पर एट होगा, बिल्कुल सही। हिज कार इज द मोस्ट फास्टेस्ट इन टाउन। ऐसी बात है, मोस्ट की जरूरत ही नहीं है, फास्टेस्ट जब आगे ऑलरेडी सुपरलेटिव है। आई वर्क फॉर 10 hours yesterday। यस, सही कहा फायदा आपने, दिस इज वर्कड। क्योंकि yesterday की बात करें, दिस शुड बी अ पास्ट एक्शन, तो पास्ट इंडेफिनिट। तुम्हारा समझ में आ रही है? तो वर्क नहीं वर्कड होगा कि मैंने कल काम किया 10 घंटे के लिए। नहीं समझ में आई बात? वैसे भी हमें करना नहीं है स्पॉट देयर। आगे बढ़ो, ये तो बहुत आसान आ गया, मुश्किल भी आ सकता है लेकिन चलो भाई देखते हैं। इधर अब ये आ गया हमारा, लाइक डू एज डायरेक्टेड। आई सेड टू हिम डू यू लाइक पॉपकॉर्न। पंक्चुएशन इनवर्ट कॉमा आएगा, सॉरी नहीं भाई, यहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ इनवर्ट कॉमाज आएंगे ना, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। सही हो गया, सेट है, हो गया, सही हो गया। बी ए सारा डैश राइड अ बाइक व्हेन शी वाज 3। इंसर्ट मॉडल वर्ब शोइंग एबिलिटी। ओके, क्या लगेगा बताओ? मॉडल ऑफ एबिलिटी। यस, कैन नहीं लगेगा, कुड लगेगा। कुड शोज पास्ट एबिलिटी।
सारा बाइक चला सकती थी जब वो 3 साल की थी, लाइक दैट। सारा कुड राइड अ बाइक, कैन तो चला सकती है ना, जब वो 3 साल की थी तब वो बाइक चला सकती है, ऐसा कैसे मुमकिन है? पास्ट के साथ हमेशा पास्ट आता है ना, रूल है। तो कैन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आई विल गो टू स्लीप डैश 9 PM, प्रेपोजिशन लगाना है। एट 9 PM, बिल्कुल सही। माई फाइनल स्टिल स्टैंड्स, नो। इंसर्ट कॉलन वेयर नीडेड, कॉलन कहाँ लगेगा? कॉलन पता है ना, कॉलन किससे कहते हैं? दिस इज कॉलन। इस जुमले में कॉलन लग सकता है कहीं? बेटा कॉमा की जगह पर कॉलन भी लगाते हैं ना, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को अलग करने के लिए। माई फाइनल स्टैंड्स स्टिल, नो। जब डायलॉग्स लिखते हैं तो नहीं लगाते हैं कॉलन, तो रिपोर्टेड स्पीच से कॉमा भी लगा सकते हैं और कॉलन भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। नहीं समझ में आई बात? डिड यू वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, करेक्ट द टेंस। बहुत आसान टेंस करेक्ट करो। डिड यू गो हो जाएगा ना, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थोड़ी ना आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। नहीं बात समझ में आ रही? आ गई? ये करना नहीं है वैसे, परेशान मत हो, आप लोग वही रट्टा मार के करोगे जो क्वेश्चन आंसर है, वही कर लेना आराम से, सुकून से हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसमें करके भी बीपी हाई होगा आपका कि पता नहीं सही किया कि नहीं किया, पता नहीं सही किया कि नहीं किया। ऐसा सवाल कभी नहीं किया करो जो टेंशन हो। कोई भी करोगे आपको लगे पता नहीं ये होगा क्या होगा, तो बेहतर है क्वेश्चन आंसर याद करके कर लो, वो ज़्यादा आराम से हो जाता है। कॉन्फिडेंस होता है कि सही लिख के आए। आगे बढ़ो। पैसेज तो भाई एंड में देखेंगे, पैसेज हटा देना, ऊपर कर लेना। बहुत लंबाई दे दिया इन्होंने, चलो निकाले निकाले, पैसेज ही चल रही है, बस सही है। राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ टू विजिट टू अ म्यूजियम, हो जाएगा। ऊपर करें फिर, अब नैरेटिव अकाउंट हटा हटा ऊपर करो, और ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वर्सेस एकेडमिक, कोई जरूरत नहीं है इसका, कोई मवाजना ही नहीं है। मतलब ये क्या मवाजना है? पढ़ाई लिखाई का मुकाबला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका मवाजना करें बीच में, ठीक है, नहीं करते। टेक्सटिंग वर्सेस फिजिकल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट बेकार का टॉपिक है। सही है, ऐसा तो 100 टॉपिक मैं बना दूँ, दोनों में ही नहीं करना है, कोई याद नहीं करेंगे सर। ये तो इसके हम ये बोर्ड का पेपर थोड़ी ना है, हर चीज़ जो आपको कॉलेज के पेपर में ले नहीं कर लेना है। ऐसा तो 50 कॉलेज है, 50 तरह कैसे आ रहे होंगे, सब कर लेंगे क्या? कॉमन सेंस वाली बात है, जो जहाँ जहाँ में टिक करो बस वो करना है। आगे करें। CV, अच्छा वो CV में उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी हुई है। पोजीशन समर कैंप काउंसिलर, ये कौन सा पोजीशन है भाई? मतलब पोजीशन जो है वो समर कैंप काउंसिलर की है। डिस्क्रिप्शन क्या है? एडवेंचर किड्स कैंप सीक्स एनर्जेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स टू लीड एक्टिविटीज, सुपरवाइज कैंपर्स एंड इंश्योर अ सेफ फन एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द समर रिक्वायरमेंट। अच्छा नीचे करें, क्या लिखा है? क्या पूरा का पूरा ही तो जॉब एडवर्टीजमेंट ही आ गया, लिखो नीचे करो बेटा, नीचे करो। एंजॉय वर्किंग विद चिल्ड्रन, अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग समर वेकेशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल इन इज अ प्लस। और है बस खत्म है, बस सही है। ये कुछ समर कैंप काउंसलर की बात कर रहे हैं जिसको ये सारी चीज़ आनी चाहिए। डिग्री का काउंसलर की तो डिग्री मुझे नहीं पता क्या होती है, कोई डिग्री नहीं होती यार, कोई भी डिग्री दे दो उसको, काउंसलर तो कोई भी बन जाता है ना। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा डिग्री देने का, MSc करवा दो, MA मास्टर्स करवा दो, MSc सिंपल, बैचलर्स या मास्टर्स किसी भी फील्ड में MA MSc कुछ भी करवा दो, ठीक है। बाकी सब कुछ मसला नहीं हो जाएगा अगर लिखना है तो, मतलब लेकिन आएगा नहीं है पेपर में। ये कौन सा समर कैंप काउंसलर कौन सा वो है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आता है, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, ये सब आएगा, डेंटिस्ट आएगा, सही है। और पाकिस्तान में ये सब जॉब्स होते भी नहीं, जो मेन जॉब होता है, बाकी ये सब जॉब बाकी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते। समर कैंप काउंसलर कौन रखता है? टीचर ही स्कूल के बन के चले जाते हैं समर कैंप काउंसलर, ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ। तो क्लियर है? अब वापस आओ, पैसेज देखते हैं। अच्छा पैसेज में भी मैंने एक नज़र देखा ना अभी, तो मुझे मसला दिख रहा था। पैसेज में भी एक इशू है, मैं दिखाता हूँ आपको, लेकर आए और ऊपर करें। पैसेज में इसमें ना इस पेपर में एक इशू आ रहा है, चले आप बताएं, पढ़ के बताएं इशू है ना कि नहीं। और करें, और करें, यस। ये देखें, ये एक सीन पैसेज आपको पता है,
ये चूजिंग करियर से आगे सीन पैसेज तो आता ही नहीं है, अनसीन आता है। तो करके फ़ायदे नहीं, नीचे करो फ़ायदे, सीन पैसेज आना ही नहीं है, सीन पैसेज ही नहीं आना। ठीक है, ऊपर करो। ओके, रुके ज़रा। व्हाट, वैसे पढ़ के ये तो बहुत आसान हो जाता है सीन पैसेज, ये तो पढ़ी हुई चीज़ है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क प्लेस, व्हाट डू यू थिंक अ कस्टमर ओरिएंटेड प्लेस, ये सब तो वही है ना। नेम समथिंग अपार्ट फ्रॉम द वंस मेंशन्ड इन द पैसेज द might determine someone's choice of career. Okay, suggest a suitable title for the passage. चूजिंग करियर ही डाल दो, तो दैट्स चैप्टर ही वही, नाम ही वही है चैप्टर का, चूजिंग करियर, तो टाइटल तो वही आएगा ना। मतलब टाइटल उस वक्त सजेस्ट करते बेटा जब अनसीन पैसेज होता है, तो उसमें टाइटल सजेस्ट करना पड़ता है। सीन में तो पता है चैप्टर का नाम ही टाइटल है, ये सीन पैसेज आते ही नहीं है, तभी तो टाइटल की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन वर्ब रेगुलर, हाँ ये देख लेते हैं भाई, ये काम की चीज़ है। बस एक सवाल, रेगुलर इरेगुलर, ये अपील क्या है, रेगुलर के रेगुलर, रेगुलर है, अपील्ड अपील्ड अपील्ड। लाइक रेगुलर, लाइक लाइक्ड होता है, हैज़ इरेगुलर, हेड हेड होता है। समझ में आ गया? पेपर कंप्लीट।